गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर 3 के मेन पॉइंट को समझेंगे, राइट, जो कि ये सी टेट पेपर 2 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, ठीक ना, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी की गतियाँ, डैट मीन्स पृथ्वी की जो गति है वो एक से अधिक प्रकार की है, इसलिए यहाँ गतियाँ का यूज हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से इसका शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या बताने जा रहा है ये चैप्टर, राइट। तो इसमें हम लोग को जानना है कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वह किस किस प्रकार का होता है और उसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने क्या सीखा कि पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की है, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण, राइट। देखिए अब यहाँ समझना होगा कि गति क्या है। ठीक है, जब कोई चीज़ मोशन में होता है तो उसको हम गति कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा पृथ्वी है वो भी गति करती है, वो क्या करती है? घूमती है और परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी किसका परिक्रमण करती है? तो सूर्य का परिक्रमण करती है। देखिए मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक ना, ये बीच में जो है सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी का क्या काम है? अपने जब अक्ष पर ये घूमते घूमते इस तरह से आगे बढ़ती है, इस तरह से आगे बढ़ती है, तो अपने अक्ष पर जब एक राउंड लगा लेती है तब उसको हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से घूरते घूरते जब आप ये जो पृथ्वी है सन का, सूरज का एक राउंड लगा लेती है तब उसको हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है? काल्पनिक रेखा है, वैसा कुछ है नहीं, हम लोगों ने उसको समझने के लिए मान लिया है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब देखिए कक्षीय समतल किसे कहते हैं? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, दिन और रात को बांटता है। ठीक है, उस वृत्त को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त कहेंगे, राइट। आप इसको इसके जो फिगर है उसमें भी समझ सकते हैं प्रदीप्त वृत्त। देखिए ये जो है ग्लोब है, ठीक ना,
अब ग्लोब पे इस साइड जो येलो कलर जो आपको दिख रहा है, यहाँ येलो कलर जो दिख रहा है, ये दिन को शो कर रहा है, दिन को बता रहा है, और ये जो है ये रात को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए एक लाइन गया है, काल्पनिक वृत्त है ना, ये काल्पनिक रेखा वृत्त है, और इसी को जो है प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, क्योंकि प्रदीप्त वृत्त का काम क्या है? जो पृथ्वी है उसका दिन और रात को विभाजित करना है, ठीक है। यहाँ से आप लाइन ये देख रहे हैं, जो इस तरह का लाइन है, इसी लाइन को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसका क्या काम है? तो दिन और रात को डिवाइड करना है, विभाजित करना है, ठीक है। और ये ग्लोब है, और जो ग्लोब का जो नीचे तरफ का अक्ष है, इस ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, इसको अक्ष कहते हैं। और ग्लोब का जो ऊपर का अक्ष होता है उसे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है, राइट। तब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटा का समय लेती है? तो 24 घंटा का समय लेती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने का टाइम लेती है? तो 24 घंटा का टाइम लेती है। मैंने अभी आपको समझाई थी कि मान लिया जाए कि ये जो है ये सन है, और यहाँ जो है ये पाथ है जिसके थ्रू पृथ्वी क्या करती है, यहाँ पृथ्वी है, ये इस तरह से घूरते 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 सन का एक परिक्रमा करती है एक साल में, है ना। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर इस तरह से घूरती है तो इसको घूरने में, एक बार इसको अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, या पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक ना। जो घूर्णन है उसे दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, ठीक है। घूर्णन का जो समय काल होता है उसको पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? आप थोड़ा सा इस पे चिंतन कीजिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए क्या हो सकता है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, है ना। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता? जिस साइड में पृथ्वी का जो सन के तरफ जो साइड है वहाँ पर क्या होता? सिर्फ और सिर्फ गर्मी होता, क्योंकि वहाँ सन का लाइट जाता और वहाँ दिन होता। सन का लाइट के कारण, हीट के कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती। दूसरे भाग जो होता वो अंधेरा होता, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है एक बॉल के समान है, एक गोला के समान है। तो गोला के समान होने के कारण एक टाइम पर पूरे उसका जो पार्ट है उस पे लाइट नहीं पहुंच पाता है। तो क्या होता है, कोई एक पार्ट पे उसका लाइट पहुंचता है, तो जिस पार्ट पे लाइट पहुंचता है वहाँ दिन होता है, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पहुंचता है वहाँ रात होता है, ठीक है। तो दूसरी भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी, राइट। जिस पार्ट में क्या है, लाइट पहुंच रहा है, हीट पहुंच रहा है, वहाँ इंजोला रहेगा, दिन रहेगा, और वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। लेकिन दूसरे उसका जो अपोजिट साइड है वहाँ पर क्या रहेगा? रात रहेगा और ठंडा पड़ेगी, ठीक ना। इस तरह की अवस्था में जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है।
जीवन के लिए वो अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, इसलिए वहाँ कोई जीवन ही नहीं रह सकता है। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। पृथ्वी के बारे में पूरा ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये सूर्य है और इसके चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तब इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और ये परिक्रमण एक राउंड कब पूरा कर लेती है पृथ्वी, तो इसको पूरा करने में 365 दिन और 1/4 दिन लगता है। अब देखिए 1/4 को आप समझिए कि 1/4 यहाँ है क्या। तो एक दिन में कितना आवर होता है, एक दिन में 24 आवर होता है ना। तो 24 आवर में 1/4 से आप डिवाइड दीजिए तो कितना निकल गया, 6 आवर। तो 365 दिन और 6 घंटा में जो है पृथ्वी सूरज के एक राउंड लगा लेती है। ठीक ना। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटा को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग सीधा सीधा हिसाब किताब रखते हैं कि कहते हैं, कोई पूछता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं 365। लेकिन अब से हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर कोई आदमी पूछा या तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप ये आंसर को टिक करेंगे। ठीक ना। 365 दिन और 6 घंटा, इसीलिए लीप ईयर होता है। ठीक ना, 4 साल के बाद लीप ईयर, यही जो काउज है इसके कारण लीप ईयर होता है। लीप ईयर में कितना डेज होता है, कितना दिन होता है, तो 366 दिन होता है ना। लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। अब सोचिए कि एक दिन कहाँ से चला आता है, तो एक दिन यहीं से आता है। ये जो 6 घंटा है 4 साल में ये कितना घंटा हो जाएगा, ये 24 घंटा हो जाएगा। और 24 घंटा के बराबर एक दिन होता है, इसलिए 365 प्लस 1 बराबर 366 होता है। लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366। और नॉर्मल ईयर जो होता है वो कितने दिन का होता है, 365। आप ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए इस फिगर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक ना। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और 21 मार्च जो है इसे विषुव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे नेक्स्ट जो इसका जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ जो है दक्षिणी आयनात जो है इसको 22 दिसंबर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी समझेंगे। 21 जून को उत्तर आयनात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको भी समझेंगे। और 23 सितंबर जो विषु होता है वो बसंत ऋतु होता है, और कैसे होता है उसको भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट में। देखिए पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, है ना। पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं, देखिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दिन और रात किसके प्रभाव से होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है। लेकिन पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसके कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है, ऋतुएं होती हैं। ठीक ना। तो दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण दिन रात होता है। लेकिन ऋतुएं कब होती हैं, तो ऋतुएं जो चेंज होती है वो परिक्रमण के कारण होती हैं। ठीक है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन
यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसे अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, इसलिए फरवरी का जो हर चौथे वर्ष जो होता है फरवरी कितने का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। ऐसे नॉर्मल ईयर में कितना फरवरी होता है, तो 28 डेज का होता है, राइट। और ऐसे वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दी है। लीप ईयर में 366 डेज एंड नॉर्मल ईयर में जो होता है वो 365 डेज, ठीक है। लीप ईयर कितने साल बाद आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। कैसा पथ पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, अब प्रीवियस ईयर में देखेंगे, राइट। अब देखिए कुछ पॉइंट और है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, शरद, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया, और यही कारण है कि पृथ्वी को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। साधारण सी बात में ये समझ लीजिए कि जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन्स होते हैं, वो किस कारण होते हैं, तो परिक्रमण के कारण होता है, ठीक ना। और दिन और रात किस लिए होता है, तो उसका घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है किस तरफ झुका हुआ होता है, तो सूर्य की तरफ, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऊष्मा अधिक होती है, वहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी, है ना। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ वो सीधी नहीं है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ गर्मी कम होती है, और जहाँ सीधी पड़ती वहाँ गर्मी अधिक होती है। तो उत्तर ध्रुव जो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि जब उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है तो किस ध्रुव पे 6 महीना तक लगातार दिन रहता है, तो उत्तरी ध्रुव पे, ठीक ना। उत्तरी ध्रुव की तरफ सूर्य झुका हुआ रहेगा तो उत्तरी ध्रुव की तरफ 6 महीना लगातार दिन रहेगा। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग सूर्य के रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। 21 जून को क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ सकता है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती हैं, तो 21 जून को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लेंगे। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती हैं, तो 21 जून को होती है, राइट। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। और 22 दिसंबर को क्या होता है, जो आप देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है,
ठीक ना। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबे दिन यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी दिन जो है वो कब होगा दक्षिणी ध्रुव में, तो 22 दिसंबर को, ठीक ना। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणी आयनात कहते हैं, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधे पड़ती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन हर साल रहते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है किस वृत्त पे सीधे पड़ती है, तो आपका आंसर होना चाहिए विषुववृत्त पर, ठीक ना। विषुव किसे कहा जाता है, तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है, उसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव किसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पे रात और दिन दम बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है पृथ्वी किसी भी तरफ झुकी हुई नहीं रहती है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो समान रूप से पड़ता है, इसलिए दिन और रात जो है बराबर होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में कब शरद ऋतु होती है, तो 23 सितंबर को, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, उल्टा, ठीक ना। अगर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद, यानी उत्तरी और दक्षिणी एक दूसरे से अपोजिट है। तो वहाँ की जो स्थितियाँ होती है, जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन होती है, वो एक दूसरे से अपोजिट होती है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, राइट। इस तरह से जो एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 6 का जो था वो मैंने आपके साथ मेन पॉइंट को डिस्कस कर दी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, है ना। अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी को डीपली पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। मेरे चैनल पर बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व की है, आप उसको देख सकते हैं। और सीटेट में कुछ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का भी पोर्शन रहता है, आप वहाँ से मेरे चैनल से उस पोर्शन को भी देख सकते हैं और सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने यही सारे बुक पढ़कर बहुत बार सीटेट को क्वालिफाई किया है, तो आप भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर सकते हैं, राइट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।